नवंबर 2023। जिस दिन ये वीडियो बन रहा है यानी कि आज 10 नवंबर 2023। अब नवंबर के 20 दिन बचे हैं, उसके बाद दिसंबर माह की शुरुआत होगी और दिसंबर के बाद 2024 के वर्ष का शुभारंभ होगा। तो ऐसे में आपके भाग्य के निर्माण के लिए, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए, आपके भाग्य करियर और बिजनेस के लिए, आपके संतान के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी समृद्धि के लिए नवंबर, दिसंबर और आने वाले 2024 के कुछ महीने आपके जीवन पर इसका क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर, दिसंबर और 2024 के कुछ महीने कैसे रहेंगे, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए क्या कुछ रहेगा, नवग्रहों की स्थिति, यह सब आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आप इस वीडियो को अपनी राशि के अनुसार देखना चाहते हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और अगर लग्न राशि के अनुसार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। लेकिन आज 3 ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभावशाली रहता है, और वो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनका राशि परिवर्तन 12 महीने तक चलता है। उसके बाद शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं, और उसके बाद राहुदेव 18 महीने तक एक राशि में रुकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ होने वाला है जीवन में परिवर्तन। दोस्तों, 12 नवंबर को दीपावली का पर्व भी है। दीपावली का पर्व हमारे भारतवर्ष में या भी जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पर धामधूम से ये पर्व मनाया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उनके जीवन में धन आता रहे, समृद्धि आती रहे, सुख और शांति स्थापित रहे और दीर्घायु जीवन मिले, ताकि इस दुनिया को देखने और समझने का जो अवसर है वो लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह हर किसी की इच्छा होती है। और धन के कारक जो माने जाते हैं वो हमारे 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। हमारी समृद्धि के कारक, हमारे सौभाग्य के कारक, धन के कारक, हमारे भाग्य के कारक, संतान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति अप्रैल 2023 से आपके एकादश भाव के अंदर, आपके लाभ भाव में, आपकी इनकम का जो भाव है इस भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यहां पर राहु देव पहले से ही विराजमान थे। राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी, जिससे एक योग निर्मित हुआ, गुरु चंडाल योग। इस योग की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली। आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आप पीछे चले गए। 10 कदम आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो 20 कदम आप वापस पीछे चले गए। पैसा आपके जीवन में आया तो सही, लेकिन उस पैसों का संचय, उस पैसों की बचत आप नहीं कर सके। कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि जीवन आपको अंधकारमय लग रहा था।
उम्मीद की कोई किरण, रोशनी की कोई किरण आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही थी। आत्मविश्वास लगातार आपका डाउन हो रहा था। सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। काम में मन नहीं लग रहा था। तो कुल मिलाकर के आप हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि गुरु चंडाल योग आपके एकादश भाव के अंदर था, जहां पर जो आपकी आजीविका के साधन है उसको रोक दिया था। धन का प्रवाह रुक गया था। तो यहां पर अब क्या होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? आपको शायद याद होगा 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया, और राहु देव अपनी वक्र गति है। राहु और केतु हमेशा वक्र गति से ही चलते हैं। तो आपके लाभ भाव में विराजमान थे, देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान थे और मंगल की राशि में थे। और मंगल की राशि में राहु कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल और राहु ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु का अशुभ प्रभाव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिला, और गुरु चंडाल योग की वजह से भी कई सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार आती रहीं। आपके अपने लोग आपसे दूर चले गए। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी पिछले 18 महीनों से आपने अपने जीवन में देखी होगी। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया, और आपके एकादश भाव जो कि आपका लाभ का भाव है, इस भाव से निकल करके आपके दसम भाव के अंदर, हालांकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि है, लेकिन राहु के गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि भी है। तो यहां पर दसम भाव में राहु का राशि परिवर्तन हुआ। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि दसम भाव में राहु हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करवाते हैं। हालांकि यह भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, आपके सपनों का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके कर्म का भाव माना जाता है, और लंबी दूरी की यात्रा का जो भाव है यही भाव माना जाता है। यहां पर राहु अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि में विराजमान है। तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु थे, तो बृहस्पति यहां पर शुभ फल आपको नहीं दे सके। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही बृहस्पति देव स्वतंत्र हो गए। तो जब बृहस्पति जैसे ग्रह सबसे शुभ ग्रह में से एक स्वतंत्र हो गए और आपके लाभ स्थान के अंदर मंगल की राशि में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर मानिए यही बृहस्पति आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाले होंगे, आपकी भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे, आपके इनकम में वृद्धि करने वाले होंगे, आपके रोजगार में वृद्धि करने वाले होंगे। आपके संतान में अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट रहा होगा तो संतान में भी आत्मविश्वास देने वाले होंगे। आपके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही थी या सगाई नहीं हो रही थी, तो ऐसे मांगलिक कार्य आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे। अब इसके बाद आज बात करते हैं राहु देव की। दोस्तों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 वर्ष का होता है, और यही राहु देव आपके दसम भाव में विराजमान है। लग्नेश बुध के परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह। अब देखने वाली बात यह है कि शुक्र, शनि और राहु और आपके लग्नेश या राशि के स्वामी बुध, ये चारों ग्रह एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों, ग्रहों के दो दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहाय ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहाय ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। तो बुध की राशि लग्न में है मिथुन राशि, तो लग्नेश बुध बने। तो बुध के लिए शनि, राहु और शुक्र ये कारक माने, सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। तो यहां पर राहु दसम भाव में है और लग्नेश के परम मित्र ग्रह हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये दसम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, आपके इनकम में वृद्धि करेंगे। जो मेहनत आपने की, जो परिश्रम आपने किया पिछले 18 महीनों से, उस परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही राहु देव आपके जीवन में शुभ घटनाएं लेकर के आने वाले हैं। और वैसे भी राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं।
राहु और केतु ये छाया ग्रह माने जाते हैं और जहां भी ये विराजमान होते हैं वहां पर छाया का वातावरण बना देते हैं। लेकिन लग्नेश के परम मित्र ग्रह होने के कारण और दसम भाव में शुक्राचार्य की उच्च राशि में होने के कारण यही राहुदेव आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, आपके रोजगार की वृद्धि करेंगे, आपके आजीविका के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। कोई न कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए करवा सकते हैं। यही राहुदेव आपको विदेश में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो विदेश प्रवास के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यही राहुदेव 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ समय लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं। अब भाग्य स्थान में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है और यही शनिदेव 4 नवंबर से पहले यह अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे और यह आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्र होते हैं वो जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से एक भाव पीछे का फल प्रदर्शित करते हैं। लेकिन राहुदेव आपके भाग्यस्थान के स्वामी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए और लग्नेश बुध के परम मित्र हैं और भाग्यस्थान के स्वामी बनकर के भाग्यस्थान में ही विराजमान हैं और 4 नवंबर 2023 को ये पुनः मार्गी हो गए, अपनी सीधी चाल में शनिदेव आ गए और लगभग जून 2024 तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में शनिदेव आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे ही। आपके पिता से अगर किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा था, मतभेद चल रहा था, वो मतभेद आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी और कुल मिलाकर के आपके धर्म के प्रति आप आस्तिक होंगे। अपने इष्ट देव के प्रति आपका लगाव, आपका जुड़ाव रहेगा। और जब किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन होता है सबसे पहले वो धर्म के प्रति जुड़ता है, ईश्वर के प्रति जुड़ता है, मोक्ष के प्रति जुड़ता है, तब जाके उसमें उसके भाग्य की प्राप्ति होती है। और यही शनिदेव, हालांकि इनकी गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनि अपना फल देने से पहले व्यक्ति को दबाते हैं, तड़पा तड़पा करके फल देते हैं, गिराते हैं और तपाते हैं। तपाने के बाद ये एक साधारण से कोयले को भी हीरे में बदल देते हैं। शनि में इतना सामर्थ्य है। और यही शनि जब फल देने लगते हैं, देर से ही सही फल देने लगते हैं, तो स्थिर फल देते हैं। तो आपके भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान में ये आपके भाग्य में प्राप्ति करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटों को शनिदेव आपके दूर करेंगे। अब बात करते हैं आपके शुक्र की। दोस्तों, 3 नवंबर 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ। यही शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हुए और 29 नवंबर तक ये आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यही भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शुक्र आपके पारिवारिक सुखों की प्राप्ति करेंगे, आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद आपका चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, तो शुक्रदेव निश्चित रूप से वो कोर्ट कचहरियों के चक्र से आपको मुक्त कर देंगे, क्योंकि शुक्र ये 29 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, पारिवारिक सुखों के भाव में रहेंगे। और यही भाव विरासत का भाव माना जाता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विरासत का भाव चतुर्थ भाव माना जाता है और कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और शुक्र 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन शुक्र और राहु की भी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु विराजमान है, तो शुक्र की भी अपनी उच्च राशि पर दृष्टि होगी। तो कुल मिलाकर के आपके राजनीतिक करियर के लिए भी नवंबर, दिसंबर और आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले होंगे। अब शनि जब आपके भाग्यस्थान के अंदर हैं और लग्नेश के परम मित्र माने जाते हैं, तो शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनि भाग्यस्थान में विराजमान होकर, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर के इनकी जब दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव में, तो लाभ भाव के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी। निश्चित तौर पर के भाग्यस्थान के स्वामी की लाभ भाव पर दृष्टि होना मतलब भाग्य से ही लाभ की आपको प्राप्ति होगी।
तो कुल मिलाकर के आपका जो वित्तीय क्षेत्र, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आप आर्थिक दृष्टिकोण से आप काफ़ी मजबूत इस समय में आप देखे जाएंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, अब छोटे भाई बहनों के भाव पर। तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर देखे जाएंगे, आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। और ऑनलाइन से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य से जुड़े हैं या ऑनलाइन से आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर शनि की सप्तम दृष्टि आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाली है। और यही शनि की दसम दृष्टि रहेगी 7, 8, 9 और 10 आपके छठे भाव पर। और भाग्य से शनि की छठे भाव पर दृष्टि होना कुल मिलाकर के आपके शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्त होगी। आपके विरोधियों को शनिदेव कमजोर करेंगे। जो आप पुराने रोगों से परेशान थे, आपके ज़्यादातर पैसे हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहे थे, उससे आपको राहत की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। कर्जों के बोझ तले अब दबे होते, वो कर्जे धीरे धीरे उतरने लगेंगे। अगर किसी भी प्रकार के लोन की ईएमआई आप चुकाने में लगातार असमर्थ हो रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याओं से आप लगातार मुक्त होते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले नवंबर, दिसंबर और आने वाले कुछ महीने 2024 के आपके जीवन में प्रगति लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।